हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही खूबसूरत, या ये कह लें कि शायद साइंस में सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट फिजिक्स। क्लास है 11th। हम 10th के एग्जाम्स देके 11th में आ गए हैं। जितना समय छुट्टियों के लिए चाहिए था उतना समय हमने ले लिया, छुट्टियां एंजॉय कर ली। अब बैक टू पवेलियन, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, पुराने लेक्चर्स देखो, मैथमेटिक्स के अच्छे लगेंगे और काफी आपका बेस स्ट्रांग होगा। ये फिजिक्स बिना मैथ्स के पढ़ी नहीं जा सकती। मैथ्स इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हम फिजिक्स पढ़ने से पहले उसी मैथ्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हम नहीं जानते थे उनको सीख रहे हैं। इस फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स के कैनवास के अंदर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं उनमें शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और वो हम एक लेक्चर कर चुके हैं। आज है डिफरेंशिएशन का लेक्चर 2। तो मैथमेटिकल टूल्स है हमारा चैप्टर और डिफरेंशिएशन का आज है लेक्चर 2। देखेंगे, काम करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, काम की भी बहुत सारे काम की बातें हैं। और ये पूरे फिजिक्स में 11th में 12th में, इवन इसके बाद फिजिक्स आप पढ़ेंगे, ये काम आने वाला है। ये आपका फाउंडेशन है, दिमाग में रखिएगा इस बात को। मिस नहीं करना है, पूरा लेक्चर एंजॉय करेंगे तो मजा आ जाएगी। और रुक कर पढ़ना है 40 मिनट। बहुत स्पेशल क्लास है, बोर नहीं होंगे बिल्कुल भी, और बड़ा मजा आएगा, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए साहब। आरटी एकेडमी को बहुत काम का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ फिजिक्स नहीं, पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। कौन सी क्लासेस के लिए? क्लास 11th के लिए और क्लास 12th के लिए। ये दोनों ही क्लासेस के लिए हम पढ़ा रहे होंगे ये चारों सब्जेक्ट्स। ऐसी डिटेल में पढ़ाएंगे कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, बेस्ट फैकल्टीज कानपुर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस शहर की सबसे अच्छी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं पीसीएमबी आरटी एकेडमी पे। तुरंत हो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। शेयर करो क्योंकि बांटने से खुशियां बढ़ जाती हैं, और खुशियां बढ़ जाएंगी तो बहुत ही अच्छा है यार, है ना, दूसरों को भी फायदा मिलेगा। फिलहाल डिफरेंशिएशन पार्ट 2 का पहला टॉपिक ये रहा आपके टीवी स्क्रीन पर, ये रहा। आइए खेलें इसके साथ। क्या है ये? देखो, एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में छोड़ी थी, अगर आपने देखा है, नहीं देखा है तो देख लो और फिर यहां पर आओ। लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन के कांसेप्ट को सीख लिया था, कैसे करते हैं, प्रोसीजर सीख लिया था। काम की बात थी प्रोडक्ट रूल, और यहां पर हमने चीजों को छोड़ा था, कहा था रुक जाओ, प्रोडक्ट रूल अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू टॉक अबाउट द प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? मान लो कि कोई एक फंक्शन दिखा है, जैसे आपके सामने ये फंक्शन गिवन है, जिसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन ये दो अलग तरह से वेरी कर रहा है, जैसे f1x एंड f2x। ये f1x f2x की भाषा हमें समझ नहीं आती तो इधर देख लो। जैसे y की वैल्यू लिखी हो sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x, तो जो sin x है इसका वेरिएशन अलग तरह से है और cos x का वेरिएशन अलग तरह से है। हम इसे f1x बोलेंगे और हम इसे f2x बोलेंगे। समझ आया मेरी बात? और एग्जांपल देखने और देख लो, खेलते चलो, इसमें क्या परेशानी। जैसे ऊपर चले जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए। हाँ, गुड। अब y की वैल्यू मान लो लिखी है x इंटू cos x। तो ये जो x हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, इस x को हम मान लेते हैं f1x और x को cos x को मान लेते हैं f2x। दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, यानी y x के अकॉर्डिंग बदल रहा है, लेकिन x के अकॉर्डिंग बदलने के रेट अलग अलग हैं। आप देखें तो cos x के हिसाब से भी बदल रहा है, x के हिसाब से भी बदल रहा है, और दो डिफरेंट फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन एक कंपोजिट फंक्शन बन गया y। हम ऐसे फंक्शंस की बात कर रहे हैं। y is equal to f1x डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन f2x, दो फंक्शन। तो ऐसे में अगर मुझे y का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? फॉर्मूला फॉर इट। हम इसकी प्रूविंग में नहीं जा रहे हैं, पहले ही बोल रहा हूं, फिजिक्स में कोई प्रूफ नहीं करना है मैथमेटिक्स का, मैथ में सीखेंगे। हम सिर्फ फॉर्मूला उठाएंगे, प्रोसीजर सीखेंगे और उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे। हम एप्लीकेशन बेस्ड काम करने वाले हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपके सामने दिया है, ये क्या? आइए देखिए,
जो पहला फंक्शन है उसे लीव कर दीजिए, ऐसे का ऐसा ही लिख दीजिए जैसा फंक्शन लिखा है। दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच में प्लस लगाया जाए। दूसरे टर्म में दूसरा फंक्शन जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उसे लीव कर दीजिए, ऐसे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में जिस पहले फंक्शन को आपने लीव किया था उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या 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 गौर से देखो, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, प्लस दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। क्लियर है मेरी बात? यानी कि जो पहला फंक्शन है उसे छोड़ देना है, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है, प्लस लगाना इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर छोड़ देना है और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। विशेष ध्यान रखें, पहले को छोड़ें दूसरे को तोड़ें, दूसरे को छोड़ें पहले को तोड़ें। ये अजीब सी बात है, याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। ये बात याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। कैसे कैसे कैसे? पहली बात तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। बहुत सारे फॉर्मूलाज इस प्रोडक्ट रूल से बन जाते हैं हमारे और वो हमें याद रखने होते हैं। दूसरा, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट में इस्तेमाल होंगे और हमें करने आने चाहिए। फिलहाल ये याद रखना है, पहले वाले को छोड़ना है दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ना है पहले का डिफरेंशिएशन। ये है हमारा फॉर्मूला। और अगर इसे कंसोलिडेट करना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी यार। आओ प्रैक्टिस करते हैं। देखो, y is equal to x square डॉट मल्टीप्लिकेशन e की पावर x, फॉर्मूला वही इस्तेमाल करना जो लिखा है। अच्छा, एक बात तय हो गई कि ये जो x स्क्वायर लिखा है इसे हम f1x कंसीडर कर सकते हैं। ये जो e की पावर x लिखा हुआ है इसे f2x कंसीडर कर सकते हैं। और किसी तरह की कोई आपको परेशानी ये देखने सुनने में नहीं आएगी। अच्छी बात। क्या करें? कह रहा है कि dy by dx निकाल के बताओ, तो हम कहेंगे अभी निकाल के बता देते हैं यार। dy by dx और y की जगह क्या लिखा हुआ है? ये, यानी कि लिखा हुआ है f1x डॉट f2x, यही तो लिखा है। और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं dy by dx of x square dot e raised to x। अच्छा, तो पहले को छोड़ दें। हाँ साहब, पहले को छोड़ दें। देखो, पहले को छोड़े तो x की पावर 2 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, d by dx of e raised to x, प्लस दूसरे को छोड़ें यानी कि e की पावर x को छोड़ दें, क्योंकि f2x हमने e की पावर x को माना है, और पहले वाले को तोड़ दें यानी x स्क्वायर को। अब क्या करें? x स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। याद करो फॉर्मूला, लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर फॉर्मूला याद नहीं तो गंदी बात है ये, याद कर लीजिए। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं, e की पावर x होता है। तो पकड़ लीजिए साहब इसे, e raised to x प्लस e raised to x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर हमने पढ़ा था कि d by dx of x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n बाहर और x की पावर n-1 पावर 1 घट जाती है। और इसी तरह e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर x ही आता है। ये रिकॉल कराने के लिए लिख दिए हैं, लेकिन याद करिए ये फॉर्मूला थे, नहीं याद है तो देख लीजिए, पर याद होने चाहिए। अगर याद होगा तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है, वरना ऐसा लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी, इसे निभाइए। हमारे पास जब आएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हम कहेंगे कि 2 आया बाहर, पावर बाहर आ गई, और x की पावर 2 - 1, this 2 - 1 becomes 1, तो मेरे पास आंसर आ गया बेटे 2x। तो यहां पर मेरे पास आंसर है 2x। फॉर्मूला क्या बन रहा है गौर से देखें। हम लिख रहे हैं e की पावर x दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, इधर से पहले बचेगा x स्क्वायर और फिर बचेगा 2x। फिर x भी कॉमन ले लिया जाए तो e raised to x मल्टीप्लाइड बाई x और अंदर बचेगा x प्लस 2। ये मेरा आंसर आ गया डिफरेंशिएशन का। ये है इस्तेमाल प्रोडक्ट रूल का। मेरे हिसाब से आसान है, प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, बिंदास। बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं। अगला देखें 1/x² into ln x। अच्छा, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इस पूरे तमाशे को f1x बोला जा सकता है, और ये जो कुछ भी लिखा है इसे तो हम f2x बोल सकते हैं। तो पूछा गया है कि dy by dx के बारे में बताइए, यानी कि d by dx of f1x मल्टीप्लाइड बाई f2x, ये पूछा गया है। अगर हम वैल्यू प्लेस कर दें f1 f2 की तो ये आ रहा है 1/x² मल्टीप्लाइड बाई ln x।
दुनिया वाले इससे परेशान हैं, हमें डिवाइड वाला रूल नहीं पता है, तो यार x के साथ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम करो, x को ऊपर भेज दो, क्या बुराई है? जब ये शक्ल पसंद ना हो 1/1 वाली तो उसे ऊपर भेज दो, क्या बन गया? x की पावर -2 ln x। अब इसकी शक्ल का डिफरेंशिएशन मुझे आता है और मैं कर भी लेता हूं, कर लेता हूं तो करूंगा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम, आगे सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन देखिए बेटा क्या आता है, पहले वाले को छोड़ दिया जाए, दूसरे वाले को तोड़ दिया जाए, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिया जाए, पहले वाले को तोड़ दिया जाए, x की पावर -2 ऐसे ही। याद करो कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। याद नहीं है तो मैं यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अलग बात है, बट यकीन रखिए आपको जब फॉर्मूला याद होगा तो ये दिमाग में बसता चला जाएगा, इसलिए फॉर्मूला मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू। मतलब करिए इसे, प्लस ln x ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अब x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी मैंने d/dx ऑफ x की पावर n लिख के दिखाया था कि n बाहर, x की पावर n-1, तो उसी तरह d/dx लिखिए, x की पावर -2 लिखिए, -2 बाहर, और x की पावर -2 -1, तो बेसिकली -2 x की पावर -3 बचा, इसे याद कर लिया। तो ln x के साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा -2 x की पावर 2 लिखना था, -2 x की पावर -3, ये होगा। अब देखें, ये x की पावर -2 को नीचे ले जाएं तो ये x की पावर 2 और यहां पर ये 1/x, माइनस को बाहर ले आए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ln x लिख दिया, और यहां पर 2 था तो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाएगा, x की पावर -3 है तो लॉजिकली ये x की पावर नीचे जाके प्लस हो जाएगा। आप देखें ये बन गया x की पावर +3 -2 ln x into 1/x³, 1/x³ तो दोनों से ही कॉमन आ रहा है, निकाल लिया जाए, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2 ln x, और ये हमारा सुंदर प्यारा आंसर। दूसरी प्रॉब्लम आज की, प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी फॉर्मूला है कंसोलिडेट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x sin x का डिफरेंशिएशन बताओ। ओके, हम कहेंगे कि यार इसे f1x मान लो, इसे f2x मान लो, और करो डिफरेंशिएशन इसका। तो कोई कहेगा कैसे करें कैसे करें, आओ करके देखें। देखो, तुमसे पूछा गया है d/dx ऑफ y, इसका मतलब d/dx ऑफ x into sin x। दुनिया वाले जानते हैं कि d/dx ऑफ f1x डॉट f2x टाइप का फॉर्मेट नजर आ रहा है, जहां पर f1x की जगह ये x और f2x की जगह ये sin x लिखा है। तो लॉजिकली हमारा आंसर जो आने वाला है वो कुछ इस प्रकार से होगा। सॉल्व करिएगा इसे, पहले वाले को छोड़ दिया जाए, दूसरे वाले को तोड़ दिया जाए, प्लस इंपॉर्टेंट है कि प्लस लगाया जाए, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया जाए और पहले वाले को तोड़ दिया जाए। डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा वो देखिएगा आप गौर से। x तो बेटा x ही है, और sin x का डिफरेंशिएशन जो है वो cos x होता है। ये कैसे पता आपको? अरे पता है यार, पिछले लेक्चर में सिखाया था, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ये सिंपल एक प्यारा सुंदर फॉर्मूला है, लिमिट वाले फॉर्मूले से आ जाता है, इसका फॉर्मूला cos x होता है। मैं लिखता जा रहा हूं आपकी सहूलियत के लिए, बट फॉर्मूला याद करिए भाई। sin x और dx/dx अगर तुम लिखोगे तो इसकी पावर 1 होती है, 1 बाहर आएगा, x की पावर 1 - 1, ये बन गया 0, किसी की पे पावर 0 का मतलब 1, तो dx/dx की वैल्यू हो गई 1। तो हमारे लिए आंसर आया x cos x प्लस sin x। काम खत्म, और ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है मेरी बात? आसान है। आगे देखिए, x cos x, ये क्या है? अरे sin की जगह cos आ गया, कुछ खास थोड़ी है यार, आओ मिलके करते हैं। देखो, तुम कहोगे कि सर f1x की जगह किसे माना गया है, तो हम कह देते हैं x को माना गया। f2x की जगह किसे माना गया, तो हम कह देते हैं कि यार cos x को मान लो। इसे ये जो है इसे तो तुम f1x बोल सकते हो ना, और ये जो लिखा है इसे तो तुम f2x बोल सकते हो, बोल दो क्या बुराई है। हाँ, तो फॉर्मूला बन गया यार। d/dx ऑफ y का क्या मतलब है? d/dy ऑफ y का मतलब x into cos x, यानी कि इसकी शक्ल अगर तुम पहचानो तो तुम्हें f1x डॉट f2x टाइप की नजर आ रही है।
और ये फॉर्मूला तुम सीख चुके हो, दिलो जान से तुम्हें आता है, और बड़ा आसान भी है कि जब तुम इसे देखोगे तो तुम कहोगे कि पहले वाले को छोड़ दिया जाए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाले को छोड़ा जाए, दूसरे वाले को तोड़ा जाए। प्लस लगाना इंपॉर्टेंट है। दूसरे वाले को छोड़ा जाए, cos x सेकंड फंक्शन है, गौर से देखना, और पहले वाले को छोड़ा जाए, पहले वाला फंक्शन x है। अब अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फिर से याद कराता हूं कि cos x का जो डिफरेंशिएशन है वो माइनस sin x होता है। अगेन बोल रहा हूं, फॉर्मूला याद कर लीजिए। x तो ऐसे ही छूटा हुआ है, x ऐसे ही रहा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x ऐसे ही छोड़ा हुआ है, उसे ऐसे ही रहने दीजिए, और dx by dx की वैल्यू 1 होती है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, रिपीट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा रीअरेंज कर लें तो cos x माइनस एक्स टाइम्स साइन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात? आसान, समझ आ रहा है प्रोडक्ट रूल कैसे यूज होगा? इस तरह से हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया करते हैं, बड़ा आसान, कुछ टफ नहीं, ध्यान रखिए। अगला प्रॉब्लम देखो। अगला प्रॉब्लम तुमसे क्या कहना चाहता है? कहना कुछ भी चाहता हूं, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। e की पावर x into sin x, तुम्हें प्रोडक्ट रूल नजर आता है? नहीं आता तो गंदी बात है, आना तो चाहिए यार। e की पावर x को मान लो कि ये f1x लिखा है, और sin x को मान लो कि साहब ये f2x लिखा है, और जानकारी के हिसाब से ये f1x डॉट f2x नाम की प्रजाति दिखाई दे रही है, और लॉजिकली आंसर हमें पता होता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल तो d by dx ऑफ y को आप लिखते कैसे हैं? तो आप कहेंगे कि हम इसे लिखेंगे d by dx ऑफ y की वैल्यू प्लेस करते हैं e raised to x डॉट sin x। तो फिर आप इसे देखें तो ये आपको d by dx ऑफ f1x डॉट f2x की शक्ल में नजर आ रहा है, और जैसे ही ये चेहरा दिखाई देता है प्रोडक्ट रूल याद आ जाता है, और जब याद आ जाता है तो दुनिया खुश हो जाती है। आइए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो चुपचाप से प्रोडक्ट रूल लगा, पहले को छोड़ें, दूसरे को तोड़ें, प्लस दूसरे को छोड़ें और पहले को तोड़ें। तो पहले को छोड़ा गया, दूसरे को तोड़ा गया, प्लस दूसरे को छोड़ा गया, कि sin x दूसरा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, इसे छोड़ा गया, और पहले को तोड़ा गया। अब साहब क्या करें? e की पावर x ऐसे ही, और अभी हमने दो सवाल पहले किया था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, आइए भाई cos x प्लस sin x को तो ऐसे रख दिया जाए, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी दो सवाल तीन सवाल पहले ही बताया कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता। तो हम कह देंगे कि मल्टीप्लिकेशन में e रेज़ टू x ऐसे ही रह जाएगा। हाँ, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा, अंदर क्या बचा? cos x प्लस sin x, और यही हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। प्रोडक्ट रूल कंसोलिडेट हो रहा है, दिमाग में रखिए। अब देखो क्या किया, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, देखा फंक्शन कैसा नजर आता है, उसको खोलकर लिखा, और पाया कि उसका फॉर्मूला ये होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो लिखनी जरूरी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट रूल में यहाँ प्लस होता है, क्योंकि क्वोशिएंट रूल जैसा ही आएगा वो क्वोशिएंट रूल में नेगेटिव आ जाएगा साइन, इसलिए प्रोडक्ट रूल में ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस है। पहले को छोड़ना है, दूसरे को तोड़ना है, प्लस दूसरे को छोड़ना है, पहले को तोड़ना है। फिर हमने एक प्रॉब्लम की, दूसरी प्रॉब्लम की, तीसरी प्रॉब्लम की, चौथी प्रॉब्लम की, पांचवी प्रॉब्लम की, काम खत्म है सर। अब क्या करें? टाइप को चेंज करते हैं, नया फॉर्मूला सीखते हैं। अभी दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन सीखा, अब दो फंक्शन का डिवीजन सीखेंगे। मतलब यार मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन हो तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये निकालें। उसके बाद दो फंक्शन डिवीजन में हो तो उन्हें कैसे सॉल्व करें, उसका भी एक फॉर्मूला है। कहां से आया है? मैथ में सीखेंगे। दुर्गेश सर सिखाएंगे आपको, चिंता मत करो, मजे से सिखाएंगे, मजा आ जाएगी, इतना बढ़िया पढ़ाएंगे। लेकिन हमें तो यार यूटिलिटी सीखनी, उसका एप्लीकेशन सीखना, तो वी हैव टू learn the aspect of differentiation which will be utilized, which will be used in physics। उससे ज्यादा उसका बेस, उससे ज्यादा उससे हिस्ट्री बनी जाना है। हालांकि डिफरेंशिएशन की हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, कह लो कंट्रोवर्शियल है। लेibniz और न्यूटन के बीच में काफी झगड़े हैं इनके बीच में, लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
क्वोशंट रूल, महान प्यारा सुंदर अच्छा क्वोशंट रूल क्या कहता है? क्वोशंट रूल आपसे देखिए, ये क्वोशंट रूल क्या है? क्वोशंट का मतलब डिवीजन से है भैया, डिवीजन वाला रूल। दो फंक्शंस एक दूसरे के डिवीजन में लिखें, मतलब अब डिवीजन में लिखने का मतलब क्या होता है? p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है। p को हम बोल रहे हैं f1x और q को हम बोल रहे हैं f2x। समझिए बात, फ्रैक्शन में लिखा हूं, एक फंक्शन f1x, एक फंक्शन f2x। कैसे होगा डिफरेंशिएशन? फॉर्मूला आपके सामने डब्बे के अंदर बंद है। मेरी ही प्यारी सी हैंडराइटिंग है, प्यारी तो नहीं है पर ठीक ठाक तो है ही यार, है ना। dy by dx क्या होगा? अगर y कंपोजिट फंक्शन हो, x f1x और f2x का डिवीजन में लिखा हो तो फॉर्मूला बनेगा f2x डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ध्यान रखना इसमें, प्रोडक्ट में सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा था, यहां बहुत मैटर करेगा। f1x आखिर है कौन? पहचानो इसे, ये न्यूमरेटर में है, और f2x कौन है? ये डिनोमिनेटर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है। डिनोमिनेटर वाला f2x है, क्योंकि यहां पर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डिनोमिनेटर को f1 बना दिया ना और फॉर्मूले में पुट कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखना है। तो मैं f2x की जगह नीचे वाला बोलूंगा, f1x की जगह ऊपर वाला बोलूंगा, तो आपके दिमाग में सेटल हो जाएगी चीज। अच्छा, पढ़ के बताओ कैसे पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे देखो f1x अपॉन f2x कैसे करें डिफरेंशिएशन? नीचे वाले को छोड़ दें, पहले नीचे वाले को छोड़ दें, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे वाले को छोड़ दें, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करें, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दें और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें। फिर से नीचे वाले को छोड़ दें, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करें, माइनस इंपॉर्टेंट है, इनके बीच में माइनस लगेगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर है मेरी बात? हाँ, आगे देखो, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें, ऊपर वाले को छोड़ें और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करें। फिर पूरी क्वांटिटी के नीचे वाला फंक्शन जैसे लिखा था वैसे का वैसे रख के उसका स्क्वायर कर दें, जो कुछ लिखा है उसका स्क्वायर कर दें नीचे। हाँ, क्या पहले वाले नीचे वाले को छोड़ें, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ें, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, पूरे के नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। याद रखना, कैसे याद होगा? प्रैक्टिस करेंगे यार, याद हो जाएगा। ये फोटो जरा दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी पे करिए नोट, और उसके बाद इसे देखकर थोड़ी बहुत चीटिंग अलाउड है यार, लेक्चर के बीच में कर लेना तुम, और जैसे जैसे प्रॉब्लम लगाएंगे कंसोलिडेट हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाएंगे आज हम इससे। आगे देखो, पहला फॉर्मूला e raised to power x divided by x। क्या आपको नजर आया कि ये f1x है? जी हाँ। क्या आपको नजर आया कि सर ये f2x है? जी हाँ। क्या किया जाए? डिफरेंशिएशन किया जाए, वही तो करने आए हैं। हाँ, डिफरेंशिएशन करने आए तो आप करें। d by dx of y का क्या मतलब था? d by dx of e raised to x divided by x। ठीक है मेरी बात? कोई परेशानी तो नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। आप बातें करें, देखना। कोई कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये f1x डिवाइडेड बाय f2x। इसकी शक्ल तो हमें याद है और ये डिफरेंशिएशन भी हमें आता है, तो कर लें। आता है तो आओ देखो कैसे होगा। हम लिखेंगे नीचे वाले को छोड़ देंगे, नीचे कौन है? x, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। ध्यान रखना, नीचे वाले को छोड़ा है पहले, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, फिर ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया, फिर पूरे के नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। नीचे वाले फंक्शन मतलब जो भी क्वांटिटी नीचे लिखी है उस पूरे का स्क्वायर मार देंगे। मार दिया साहब, मजा आ गई, दिल खुश। x ऐसे ही e की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी देखा, याद हो गया होगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, और ये e की पावर x ऐसे ही रहा। dx by dx अभी 2-3 सवाल पहले आया था, dx by dx तो मान होगा, नीचे आया x स्क्वायर। आप देखें ऊपर से e की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x minus 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।
कंसोलिडेट हुआ, समझ आया फॉर्मूला कैसे अप्लाई हुआ, फंक्शन ढूंढने आने चाहिए। चलो आगे देखें, नए सवाल से सीखेंगे। आओ भाई सीखो नए सवाल से। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि जो x रेज टू 7 है ये f1x है और sin x जो है ये f2x है, और तुम्हें dy by dx निकालना है तो तुम कहोगे dy by dx का मतलब होगा d by dx of x रेज टू 7 डिवाइडेड by sin x। और जब तुम्हें ये नजर आया तो तुमने कहा सर ये शक्ल तो हमें दिखी दिखी लग रही है, दैट इज d by dx of f1x डिवाइडेड by f2x। पर इसका तो फॉर्मूला हमें आता है तो अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, गौर से देखिए। हम कहेंगे कि नीचे वाले को छोड़ दीजिए साहब, टंग टंग sin x, फिर मल्टीप्लाई में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दें और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दें तो d by dx of sin x। अब जो कुछ भी आया इसमें टोटल के नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देना है, यानी कि sin x का स्क्वायर मार देना है। ये है हमारा आंसर। अब इसे बस सॉल्व करना, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो आइए भैया सॉल्व करें। लिखा जाएगा sin x और x रेज टू n का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है कि d by dx of x रेज टू n। तो n आएगा बाहर और x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। जब यहाँ n की वैल्यू को आप 7 रख रहे होंगे तो लिखेंगे d by dx of x रेज टू 7। तो हम 7 बाहर निकालेंगे, x रेज टू 7 माइनस 1, तो ये बनेगा 7x रेज टू 6। तो हमारे लिए आएगा ये 7 टाइम्स x रेज टू 6 माइनस x रेज टू 7 तो हमारा वो अंदर है ही। और sin x का डिफरेंशिएशन अगर याद करो, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था that d by dx of sin x is nothing but cos x। क्लियर है? अब इस पूरे के नीचे हमारे पास sin स्क्वायर x। क्लियर है मेरी बात? हाँ क्लियर है। आओ इसमें से तुम देखो कि x की पावर 6 को कॉमन ले सकते हो। x की पावर 6 को कॉमन लेते ही 7 टाइम्स sin x बचा माइनस x की पावर 7 में से x की पावर 6 चला गया तो x बचा और यहां लिखा गया cos x। और पूरे के नीचे अगर डिवाइड में देखोगे तो तुम्हें sin स्क्वायर x मिलेगा और ये फाइनली तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तुम्हें इससे ज्यादा नहीं सीखना है, बस ये प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करनी आनी चाहिए। चलो अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। अरे ये तो सिमिलर टाइप का है, करेंगे यार। एक साइन पे बनाया, एक कॉस पे बना ले, क्या किसी से दुश्मनी करनी है यार, सबके लिए एक एक क्वेश्चन करते हैं। और देखो अगर इसकी शक्ल देखो तो ऊपर वाले को तुम बोल सकते हो f1x और नीचे वाले को तुम बोल सकते हो f2x। अगर तुमसे पूछा गया है व्हाट इज d by dx of y तो तुम कहते हो सर ये तो d by dx of sin x डिवाइडेड by x है, तो यानी कि ये d by dx of f1x डिवाइडेड by f2x नजर आ रहा है। कहेंगे हाँ यही नजर आ रहा है। अरे इसका फॉर्मूला तो हमें आता है और जब फॉर्मूला आता है तो क्यों ना इसे सॉल्व कर लिया जाए। आओ भाई देखो, नीचे वाले को छोड़ो ऊपर वाले को तोड़ो, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो नीचे वाले को तोड़ो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आओ देखो, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले को तोड़ा, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले को तोड़ा, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, जैसा फंक्शन लिखा वैसे वैसे स्क्वायर कर देना। अब x तो ऐसे ही रहा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, पिछले सवाल में लगाया था, है ना? तो फॉर्मूला है, वैसे याद कर लो। इसे फिर से लिख देता हूं, ये टाइम वेस्ट हो रहा है लिखने में, बट आप लोग की सहूलियत के लिए अगर किसी को याद नहीं है तो बार-बार रिकॉल करा दूं कि ये फॉर्मूला है, आप इसे इस्तेमाल करिए, रिप्लेस कर दीजिए। फिर माइनस यहां पे लिखा गया है sin x और भैया dx by dx को तो डायरेक्ट 1 लिखा जा सकता है, काटना नहीं है। ये क्या सीन होता है याद करो, dx की पावर 1 by dx, तो 1 आया बाहर, x की पावर 1 minus 1, ये बना 0, तो आंसर आया 1। ये और फिर पूरे के नीचे क्या बन गया बेटा आपका x स्क्वायर। तो दुनिया वाले कहेंगे कि x cos x minus sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये है आपका आंसर। क्लियर है मेरी बात? आगे देखो अगला प्रॉब्लम, x स्क्वायर y cos x की चर्चा करें। ओके, क्या कह रहा है ये?
जो भी कह रहा हूं क्या करना है, आओ देखो एक्स स्क्वायर जो लिखा है इससे तो तुम f1x ठीक के कहोगे, और cos x जो लिखा है इससे तुम f2x ठीक के कहोगे। फिर तुम कहोगे कि सर पूछा गया है d बाई डी एक्स ऑफ y क्या है, तो हम कहेंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ y, y की जगह वैल्यू प्लेस कर दो। तुम वैल्यू प्लेस करोगे, लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई cos x। फिर तुम कहोगे कि सर ये तो शक्ल दिखी दिखाई नजर आ रही है कि ये तो d बाई डी एक्स ऑफ f1x डिवाइडेड बाई f2x है। हाँ ये वही है। अच्छा तो क्या परेशानी है, आओ खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। आओ देखो नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को तोड़ो, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को तोड़ो, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। आओ देखिए नीचे वाले को छोड़े मतलब cos x को छोड़ा जाए, फिर ऊपर वाले को तोड़ा जाए यानी डिफरेंशिएशन किया जाए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा जाए और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया जाए। फिर पूरे के नीचे वाला फंक्शन जो कि cos x है, जैसी इसकी वैल्यू लिखी है वैसी ही लिखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। साफ कर दिया। अब डिफरेंशिएशन की बारी, हम लिखेंगे cos x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बगल में देख लो, x स्क्वायर का d बाई डी एक्स, पावर आ गई बाहर और पावर में से एक कम हो गया तो ये बचा बेटा 2x की पावर 1 यानी सिंपली 2x। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 2x। ध्यान रखिएगा फंक्शन अलग है, मल्टीप्लिकेशन में आ गए। x स्क्वायर को ऐसे छोड़ दिया जाए और याद करिए कि cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस sin x। क्लियर है मेरी बात? तो ये cos x की जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि माइनस आ रहा है तो आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आप ब्रैकेट यूज करें। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखें कोई परेशानी नहीं। यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, देखो क्या लिखा गया 2x मल्टीप्लाइड बाय cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ है x स्क्वायर और ये है sin x, और पूरे के नीचे डिवीजन में आपके पास लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, और ये जो कुछ भी है ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है मेरी बात? ये क्वेश्चन रूल, फॉर्मूला मेकिंग टाइम, फॉर्मूला बनाया जाएगा। आओ फॉर्मूला बनाते हैं, देखो खेलें फॉर्मूले के साथ। आओ देखो tan x का निकालना है। tan x का फॉर्मूला तो बताया ही नहीं है, sin का पता है, हाँ cos का पता है, हाँ cos और sin से मिलके क्या बन सकता है tan, तोड़ लो। आओ देखो अगर इसको तुम्हें प्रोडक्ट रूल नहीं दिख रहा है, क्वोशिएंट रूल नहीं दिख रहा तो देखने की कोशिश करो। तुम्हें y की जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो है tan x, और tan x जो है वो होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। होता है जी हाँ होता है। अच्छा अरे 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 ये तो dy बाय dx पूछा गया है, हाँ और वो तो tan x के बराबर है। तो हमने कहा हाँ, पर वो तो d बाई डी एक्स, tan x की जगह तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वो sin x डिवाइडेड बाय cos x, हाँ लिख सकते हैं। वो तो प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, नहीं नहीं क्वोशिएंट रूल दिख रहा है, हाँ हाँ क्वोशिएंट रूल दिख रहा है। आओ देखो d बाई डी एक्स ऑफ f1x दिख रहा है, हाँ f2x दिख रहा है, हाँ कंपेयर कर ले, एकदम सही से लिखा है, हाँ इसका क्या मतलब, क्वोशिएंट रूल लगा दो यार, कहानी तैयार। आओ नीचे कौन है cos, ऊपर कौन है sin, नीचे वाले को छोड़ा जाए ऊपर वाले को तोड़ा जाए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा जाए नीचे वाले को तोड़ा जाए, और फिर पूरे के डिवीजन में आपको नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देना। आपने कर दिया। अब डिफरेंशिएशन का खेल आपके सामने आता है। cos x ऐसे ही रहा, sin x का डिफरेंशिएशन दुनिया जानती है कि सर cos x ही होता है, फिर sin x बेटा ऐसे ही रहा, और cos x का डिफरेंशिएशन दुनिया जानती है कि माइनस sin x होता है। ये फॉर्मूला है, विशेष ध्यान रखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ sin x, और इसकी वैल्यू होती है बेटा cos x, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x इसकी वैल्यू होती है माइनस sin x। मैं बार बार लिख रहा हूं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, इसे याद कर लेंगे तो दिमाग में परमानेंट सेटल हो जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं।
फिर इसके नीचे वाला फंक्शन लिखना ना भूल जाए बातों बातों में, इसलिए लिख लें कि वो है cos स्क्वायर x। चलो भाई काम की बातें करें, cos cos मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, cos स्क्वायर x। अरे साइन साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन साइन मल्टीप्लाई होके क्या बना रहे होंगे, sin स्क्वायर x, और नीचे क्या लिखा है, cos स्क्वायर x। सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अरे ये तो 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1, और नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर x। अरे 1 अपॉन cos क्या होता है, sec x होता है। अगर याद कर लो कि sec x की वैल्यू क्या होती है तो तुम कहोगे 1 अपॉन cos x। और ये तो अब स्क्वायर लिखा हुआ है, अरे स्क्वायर लिखा तो है उसका भी स्क्वायर लिख लो, ये बन गया आपका sec स्क्वायर x। ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो कि d by dx ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये क्या बकवास है, बकवास नहीं, ये काम की चीज है, ये फॉर्मूला है, दिमाग में सेटल हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। tan थीटा का फॉर्मूला निकाल लिया, बार बार थोड़ी करोगे ये, जब मैं tan थीटा बसेगा डायरेक्ट ले लोगे, ठीक है ना। तो कुछ स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए। cot x का निकाल लेते हैं, आओ खेलें cot x के साथ। cot x के साथ खिलवाड़ ये है कि जो y की वैल्यू बेटा दी हुई है cot x, अगर तुम्हें इसकी शक्ल दिखाई नहीं देती तो cos x डिवाइडेड बाय sin x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अरे ये तो f1x f2x हो गया, हम इसे f1x मान सकते हैं और इसे f2x मान सकते हैं, और जब इसे f1x f2x करके लिख रहे होंगे तो हम कहेंगे कि सर d by dy ऑफ सॉरी d by dx ऑफ y का मतलब होगा d by dx ऑफ cot x, और इसी का मतलब होगा d by dx ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x। और फिर तुम कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल वैसा नजर आ रहा है जैसे d by dx ऑफ f1x अपॉन f2x नजर आता है, तो सब कहेंगे हाँ 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 बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है बिल्कुल वैसा ही है। तो प्रोडक्ट रूल दिखाई दे गया होगा शायद, अगर प्रोडक्ट रूल नजर आता है तो बस चिपका दीजिए प्रोडक्ट रूल यहाँ पर। नीचे वाले को छोड़ा जाए, नीचे वाला कौन है साइन, ऊपर वाला कौन है कॉस, नीचे वाले को छोड़ा जाए, ऊपर वाले को तोड़ा जाए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा जाए, नीचे वाले को तोड़ा जाए, और फिर टोटल के नीचे डिवाइड लगाया जाए, और नीचे वाला फंक्शन विच इज sin x इसका स्क्वायर कर दिया जाए। यही फॉर्मूला था, जी हाँ यही फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है अपने को। देखो बेटा sin x को ऐसे लिखा रहने दोगे, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। यदि याद नहीं है तो मैं कई बार लिख चुका हूं, अब तो याद हो ही गया होगा, मैं बहुत बार बार नहीं लिखता हूं, टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका भी, तो इसलिए थोड़ा सा याद करिए। cos x ऐसा ही, और sin x का डिफरेंशिएशन अगेन cos x। टोटल के नीचे डिवाइड लगाते हैं तो क्या आएगा, टक 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 टक, थोड़ा ऊपर चला बेटा, आ गया, और नीचे आया बेटे आपके लिए sin स्क्वायर x। गौर से देखिए माइनस प्लस इज माइनस, दैट इज sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, नीचे आया sin स्क्वायर x। माइनस बेटे बाहर अगर ऊपर वालों से कॉमन ले लो तो साइन जाएंगे बदल, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, बेसिकली दोनों ही माइनस के हैं, तो ये भाई दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, और आपको नजर आया कि तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बन गया। और सब जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो अंदर लिखा गया 1, तो लॉजिकली आया -1 अपॉन sin स्क्वायर x, और दुनिया जानती है कि जो cosec x होता है वो 1 अपॉन sin x होता है, और ये तो 1 अपॉन sin स्क्वायर है, ये तो cosec स्क्वायर x लिखा है, तो हमारे लिए आंसर आ गया माइनस cosec स्क्वायर x। ये आपका आंसर है। अगर ये आपका आंसर है तो भैया तुरंत इसको टीपीए यहां पर, cot x का आंसर आएगा माइनस cosec स्क्वायर x। और जब ये आएगा आंसर तो आपके दिमाग में एक डब्बा तैयार हो जाना चाहिए इस तरह के फॉर्मूले का, ऐसा। अब सुंदर लग रहा है, लॉजिकली क्लियर है मेरी बात? हाँ हाँ क्लियर है, आसान है, सुंदर है, बढ़िया है, देखोगे तो अच्छा लगेगा, और ये तुम्हें आना चाहिए।
आई होप क्लियर है। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखें, sec x के बारे में चर्चा करूंगी। तो इसमें तो कोई फंक्शन नहीं है यार, ये तो दो लोगों से मिलकर नहीं बनता। आओ मरमत, सबसे पहले y इज इक्वल टू क्या लिखा है, sec x। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos x। तो cos का तो तुम्हें आता है, हाँ आता है। 1 का आता है क्या, 1 का कौन सा फॉर्मूला, अबे 1 कांस्टेंट है। तो जब 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जी लो 1 का 0। मतलब ये क्या बन गया, कोशेंट फॉर्म। कोशेंट फॉर्म बनी तो 1 को तुमने कह दिया f1x। अब कहोगे सर f1x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, पे कांस्टेंट फंक्शन है, उसको भी तो कह सकते हो। नीचे वाले को क्या कहोगे, तुम कहोगे f2x। अच्छा क्या करें, तुमसे पूछा गया dy by dx, तुमने कहा कि y की जगह वैल्यू प्लेस कर दें, तुमने कहा कि sec x का डिफरेंशिएशन। कोई दूसरा बच्चा कहेगा इसी को इस शक्ल में देख लो कि ये 1 अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन है, तो कोई कहेगा कि d by dx ऑफ f1x डिवाइडेड बाय f2x का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है अगर 1 को f1x माने और cos x को f2x माने। तो चलो फिर छूम के लगाया जाए सवाल, शुरू करते हैं। बढ़िया काम, नीचे वाले को छोड़ा जाए, tan cos x नीचे वाला है, ऊपर वाले को तोड़ा जाए यानी 1 माइनस ऊपर वाले को छोड़ा जाए, नीचे वाले को तोड़ा जाए, और उसके बाद नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। नीचे कौन है भैया, cos स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है कर दो या क्या दिक्कत है, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर देखो, ये जो 1 है इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और cos x मल्टीप्लाइड बाय 0 0 देगा। तो जब ये 0 देगा तो आ जाओ 0 ले, 0 माइनस 1। cos x का डिफरेंशिएशन अगर किसी को नहीं याद है तो याद होना चाहिए कि cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। भैया रटा होना चाहिए, 3-4 बार लिख चुके हैं। तो दिस इज माइनस sin x, और नीचे क्या बचा बेटे, cos स्क्वायर x। माइनस माइनस हुआ प्लस, ऊपर लिखा है sin x, नीचे लिखा है cos स्क्वायर x। तो आप क्या कहोगे, नीचे cos into cos लिखें, कोई बुराई है क्या, तो हम कहेंगे कोई बुराई नहीं है यार, क्या दिक्कत है। तुम लिखो sin x into cos x into अगेन cos x। sin by cos क्या होता है, तो तुम कहोगे tan x होता है, और 1 upon cos क्या होता है, तो तुम कहोगे यार ये तो sec x होता है। तो तुमने कह दिया कि sec x है। ओ आंसर आ गया, ये है आपका आंसर। अगेन एक प्यारा फॉर्मूला है, क्या कि d by dx ऑफ sec x की जो वैल्यू है वो है tan x into sec x। जो लिखी है वो इंपॉर्टेंट है, याद भी होनी चाहिए फॉर्मूला। और अगर किसी को इस फॉर्मूले से कोई तकलीफ है, यहाँ जो मैंने लिख दिया तो मैं आपको याद करा दूं, 10th में हम पढ़ के आए हैं। हालांकि ये बताने की चीज नहीं है, आपको आनी चाहिए, पर फिर भी जिसको भी नहीं है बता देता हूँ कि 1 अपॉन cos x की वैल्यू जो है वो sec x होती है। तो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि आप ही जानते हैं। तो एक फॉर्मूला और है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। अगले तरफ आते हैं, अगला फॉर्मूला cos x का। अच्छा इसको क्या करें, तो कोई बच्चा कहेगा आप क्या करना है, तो ट्रिक पता चल गई यार 2 मिनट में। ट्रिक पता चल गई, कैसे पता चली, y की वैल्यू लिखी है सर cos x, चुपचाप से इसको बना ले 1 अपॉन sin x। ये कैसे पता, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, फिर क्या करें, फिर कुछ ना करें, चीखें ऊपर वाले को f1x और नीचे वाले के लिए शोर मचाइए f2x। नजर आता है, शायद आता ही है। अब f1 f2 पता चल गए तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि सर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है d by dx of y। तुरंत क्लास में शोर मचेगा कि सर d by dx of cos x पूछा गया है। तो तुरंत इसके बाद शोर मचेगा कि सर प्रोडक्ट रूल के बाद क्वोशंट रूल जो पढ़ रहे थे वो नजर आ रहा है, तो एक cos x की जगह तो 1 by sin x लिख सकते हैं। ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाला सेकंड फंक्शन। तो नजर आया कि इसकी शक्ल तो इससे मैच कर रही है कि ये f1x डिवाइडेड बाय f2x है। और जब ये ऐसा नजर आएगा तो आप कहेंगे अरे क्वोशंट रूल यार 2 मिनट में हो जाएगा, तो 2 मिनट में कर डालिए इसे। आइए खेलते हैं, खेलें तो देखेंगे नीचे वाले को छोड़ेंगे। नीचे कौन है अपना sin, तो हमने sin को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया, नीचे वाले का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला था ना, पहले नीचे वाले को छोड़ो, ऊपर वाले को तोड़ो, माइनस ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे वाले को तोड़ो, डिवाइडेड बाय नीचे का जो फंक्शन है उसका स्क्वायर।
फिर तुमने कहा कि सर जैसे पहले किया था वैसे इस 1 का डिफरेंशिएशन 0, कारण 1 इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही आने वाला है, तो उसमें तो कोई चमत्कार भी नहीं है। ये पूरा 0 बन गया, -1 ऐसे ही मल्टीप्लाई sin x का डिफरेंशिएशन बनता है बेटे cos x। नहीं याद है तो बता देता हूं कि d/dx ऑफ sin x, इसकी वैल्यू बनेगी बेटा हमारे लिए cos x, और ये वैल्यू आपको याद हो गई होगी अब तक। ये बार-बार बोलने का ये था कि अगर आप घर में याद नहीं करते तो लेक्चर के दौरान याद हो जाए। शायद आपको मालूम चला कि यहां लिखा हुआ है -cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। कोई बच्चा कहेगा इसको और खुल के लिखो, sin के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखो sin को, और फिर याद करो कि cos अपॉन sin क्या होता है, ये तो माइनस cot x बचा, माइनस cot बेसिकली माइनस माइनस आ गया, और cos अपॉन sin का तो cot होता है, और 1 अपॉन sin x का cos x होता है। बस आ गया, आपका आंसर आ गया। अगेन एक फॉर्मूला चिपकाइए अपने दिलो दिमाग में कि d/dx ऑफ cos x का मतलब होगा माइनस cot x डॉट cos x, और ये याद नहीं तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत जगह इस्तेमाल होगा। बार-बार इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मूला की प्रूविंग थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे आपके लिए, ताकि आपको डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल याद हो जाएं और इनके प्रैक्टिस कर लें। फॉर्मूला मैंने डब्बे में बन के, these are also very important formulas। मैंने ये आपको फॉर्मूले की लिस्ट में इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि इन्हें प्रूव करके याद करेंगे तो फीलिंग भी ज्यादा आएगी, मजा भी ज्यादा आएगा। फिलहाल हमारे लिए आज का काम यहाँ पर खत्म होता है। आपको एक बार रिकॉल कराते हैं कि हमने एक्चुअली आज के दिन में किया क्या है, उसके बाद बाय बाय टाटा करेंगे। अभी जाना नहीं, एक मिनट जरा रिकॉल कर लो, एक काम की चीज होती है। आखिरी में क्विक रिव्यू। हमने सबसे पहले प्रोडक्ट रूल सीखा कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे करेंगे उनका डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़ो दूसरे को तोड़ो, प्लस प्लस इंपॉर्टेंट है, दूसरे को छोड़ो पहले को तोड़ो। फिर उसके बाद ढेर सारी इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आया हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में मतलब दो फंक्शन डिवीजन में है तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला बिल्कुल स्ट्रेट है, नीचे वाले को छोड़ेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे, जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले को तोड़ेंगे, माइनस माइनस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले को तोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, दोबारा करेंगे, नीचे वाले को छोड़ेंगे ऊपर वाले को तोड़ेंगे, माइनस ऊपर वाले को छोड़ेंगे नीचे वाले को तोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स इसकी प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद आ गया tan x। tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये है sec स्क्वायर x, याद कर लीजिए। आगे देखें तो cot x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है माइनस cosec स्क्वायर x, याद कर लीजिए। आगे देखें तो sec x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है tan x sec x, याद कर लीजिए। cosec x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, देखें, माइनस cot x cosec x, याद होने चाहिए। अब इसके बाद लेक्चर कंक्लूड। थैंक्स फॉर वाचिंग का समय आ गया, इसके बाद अपने को नहीं करना है कुछ, ये है थैंक्स फॉर वाचिंग। आप देख रहे हैं भैया, धन्यवाद। आपका भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, हमारा भी अच्छा हो रहा है, मनोबल बढ़ता है भाई कि आप हमें देख रहे हैं। पूरे साल फॉलो करिए हमें। पूरे साल क्यों फॉलो करें? अरे पढ़ाएंगे यार, कैसा पढ़ाएंगे? शानदार पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगी ऐसा पढ़ाएंगे, और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल गहराइयों से लेके आसमान तक चले जाएंगे, मतलब बहुत अच्छे हो जाएंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज है, पूरे साल हम पढ़ने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे? पी, सी, एम और बी, क्लास 11th के लिए और 12th के लिए। नहीं किया है सब्सक्राइब तो करें, आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब तुरंत करें, कुछ भूले नहीं, और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को कि एक नया चैनल है जो ईयर लॉन्ग कोर्स लेके आया है। और याद रखिए ये बहुत 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 एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ हम उतरे हैं और आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैंने बहुत लंबा समय आईआईटी कानपुर के साथ एसोसिएटेड रहा हूं। मैंने बहुत सारी पढ़ाई आईआईटी कानपुर में की है, तो फिजिक्स पढ़ाने आपको आया। आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, डिफरेंशिएशन की बहुत खास और बातें लेके, चेन रूल को लेके आएंगे और फिर मैक्सिमा मिनिमा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।